हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथी जी। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो आपके आईआईटी जेईई एग्जाम 2020 में पूछे गए थे। ठीक है ना। तो उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं टिप्स और ट्रिक के साथ। ठीक है ना। तो मैं साथ में आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ साथ आपको टिप्स एंड ट्रिक भी देने वाला हूँ। तो जो ट्रिक आपको प्रोवाइड की जाएंगी उन ट्रिकों का यूज़ करके आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अदर क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना। तो मैक्सिमम क्या होता है कि कॉन्सेप्ट सेम होता है। ओके, बस आपको फंक्शन चेंज कर दिया जाता है उसमें कुछ चेंजेस करके। लेकिन अगर आपको टिप्स और ट्रिक कुछ पता है तो आप उससे, ठीक है ना, अप्रोच कर सकते हो क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करने में। ठीक है ना। तो वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है कि इंटीग्रेशन डी थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा प्लस sec 2 थीटा इज इक्वल टू लैम्डा tan थीटा प्लस 2 log mod f of थीटा प्लस c। ओके, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देन द ऑर्डर पेयर लैम्डा f of थीटा इज इक्वल टू। ओके, चार ये ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शनों में से आपका एक ट्रू होगा। ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है। इसमें एक फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। फंक्शन क्या है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन टू थीटा प्लस सेक टू थीटा। ठीक है ना, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है ना। तो इंटीग्रेट करने के बाद जो फंक्शन आएगा वो भी आपको प्रोवाइड किया गया है राइट हैंड साइड में, लैम्डा टेन थीटा प्लस 2 log mod f of थीटा प्लस सी। ठीक है ना। लेकिन वो फंक्शन कंप्लीट नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, उसमें से कुछ टर्म मिस करके, ठीक है ना, हटा करके उसकी जगह अननोन डाल दिए गए हैं। कौन से अननोन, लैम्डा एंड एफ ऑफ थीटा। तो इन्हीं लैम्डा और एफ ऑफ थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है ना। तो ओवरऑल आपको इस क्वेश्चन में फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ठीक है ना। तो अब ये देखा गया है कि जेईई एग्जाम में मैक्सिमम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन इस टाइप के दिए जाते हैं। ठीक है ना। देखो एक टाइप तो ये हो जाता है कि फंक्शन आपको दिया जाए, उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट पूछा जाए और ऑप्शन दे दिए जाए। ठीक है ना। तो वो भी दिए जाते हैं लेकिन कम दिए जाते हैं, मैक्सिमम इस टाइप के दिए जाते हैं। ठीक है ना। तो इसको देखो देने का रीज़न ये है कि अगर आपको फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है ना, मतलब कि फंक्शन दे दिया जाए, उसका इंटीग्रेशन पूछ ले, ऑप्शन दे दे। ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि आप पर अगर इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है फंक्शन का तो आप रिवर्स अप्रोच, ठीक है ना, ले सकते हो। कैसे, ऑप्शन से जाकर ऑप्शन में आप एटलीस्ट 2 ऑप्शन ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो जिनको आपको लगता है कि अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो वो फंक्शन आ जाएगा जिसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं तो इसमें आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये कैसे कि पहले तो आपको लैम्डा और एफ ऑफ थीटा चूज़ करने पड़ेंगे, फिर यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो वो हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड। ओके, इस वजह से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है ना, मैक्सिमम। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट। ठीक है ना। तो ओवरऑल आपको फाइंड करना है इंटीग्रेशन फंक्शन का। ठीक है ना। अब आप शॉर्टकट यानी ऑप्शन से नहीं जा सकते, इसमें आपको कंप्लीट फाइंड करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो हमें किसका फाइंड करना है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा टेन टू थीटा प्लस सेक 2 थीटा का इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। ओके, अब देखो यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को लेकर एक गोल्डन स्टेटमेंट ये सुनो कि अगर आप किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो उसका आप या तो डिफरेंशिएट फाइंड करो या फिर इंटीग्रेशन फाइंड करते हो, ठीक है ना, तो पहले ये श्योर कर लेना कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं फंक्शन में उन सभी के एंगल सेम होने चाहिए। ठीक है ना। एंगल अगर सेम नहीं है तो आपको फर्स्ट ये काम करना पड़ेगा कि एंगल सेम करने पड़ेंगे। ठीक है ना। और ये ध्यान रखना कि बड़े वाले एंगलों को छोटे वाले एंगलों में कन्वर्ट करना। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है ना, उससे क्वेश्चन हो जाता है आसान। ओके, तभी आप फाइंड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा का एंगल क्या है, थीटा, टेन का एंगल है 2 थीटा, सेक का है 2 थीटा। तो आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, आपको कन्वर्ट करने पड़ेंगे एंगल एक जैसी फॉर्म में। ओके, मैंने ये बोला था कि बड़े एंगल को छोटे एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो 2 थीटा को हम कन्वर्ट करेंगे थीटा में। ठीक है ना। तो कैसे कर सकते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर बस आपको फॉर्मूलाज खोलने पड़ेंगे। देखो टेन टू थीटा का हम फॉर्मूला जानते हैं, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक 2 थीटा का क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो बस वही वैल्यू पुट कर देते हैं और हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। तो डी थीटा अपॉन, तो कॉस स्क्वायर थीटा को एज दिस
यहाँ पर tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा, ठीक है ना। तो ये आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। sec 2 थीटा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो देखो cos 2 थीटा होता है ना 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो sec 2 थीटा क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बस इसको आप सॉल्व करो तो इंटीग्रेशन आपका फाइंड होता जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट इसको हम सॉल्व करते हैं थोड़ा और। cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ऊपर बचेगा हमारा 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो आप देखते हैं यहाँ से, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या है इसके डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, न्यूमरेटर में। इंटीग्रेशन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और ये अपॉन और ये डी थीटा, अपॉन में बचेगा cos स्क्वायर थीटा। और देखो एक और यहाँ पर देखो 2 tan थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा, किसका फॉर्मूला बन जाएगा, 1 प्लस tan थीटा के होल वर्क का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। तो वो हम बना लेते हैं 1 प्लस tan थीटा का होल वर्क, ठीक है ना। ये वाला इतना मिलके बना देगा 1 प्लस tan थीटा का होल वर्क, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ऊपर पहुंच जाएगा cos स्क्वायर थीटा एज दिस। ओके, अब देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वही हम करते हैं 1 प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस, ठीक है ना। तो देखो एक पावर ये 1 प्लस tan थीटा से ये एक पावर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। ओके, अब ओनली बचेगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan थीटा, ठीक है ना। तो अब आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है। अगर आपको इंटीग्रेट करना है जिस फंक्शन का, उसमें tan थीटा हो sec स्क्वायर थीटा हो, ठीक है ना, या फिर tan थीटा हो cos स्क्वायर थीटा हो, तो cos स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर लो sec स्क्वायर थीटा में। ओके, फिर अपना tan थीटा इज इक्वल टू टी मानकर सब्स्टिट्यूशन मेथड से आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा को पहले हम कर लेते हैं sec स्क्वायर थीटा में। अब बस इजी रह जाता है, बस ये कैलकुलेशन करनी होती है, यहाँ पर मेन वर्क होता है, ठीक है ना। इसका की पॉइंट था कि एंगलों को सेम करना। अगर आप एंगल सेम कर लेते हो तो उसके बाद बस जो आपको आगे करना है वो अपने आप ही होता जाएगा, ठीक है ना। क्या क्या करना है वो आपको स्टेप से ही मालूम पड़ता जाएगा। ओके, देखो आप क्या कर सकते हैं इसको इंटीग्रेट करने के लिए, tan थीटा को t मान लेते हैं। tan थीटा को t मानोगे तो sec स्क्वायर थीटा डी थीटा की जगह क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो लेट tan थीटा इज इक्वल टू टी। ओके, tan थीटा इज इक्वल टू टी मान के बोथ साइड में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। बस ये दोनों वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है ना। तो tan थीटा की जगह आपको क्या पुट करना है, t पुट करना है, और डी थीटा sec स्क्वायर थीटा की जगह डी टी, तो ये जाएगा 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी और ये डी टी, ठीक है ना। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है। ओके, देखो इस टाइप के इंटीग्रेशन को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी इस टाइप के होंगे, ठीक है ना, ऐड हुए हों दो, नीचे ऐड हुए हों दो, ठीक है ना, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हुए, तो आपको क्या करना पड़ता है कि अलग अलग डिवाइड करना पड़ता है। अलग अलग डिवाइड करने से आपका इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर 1 को डिवाइड करते हैं 1 अपॉन 1 प्लस टी, तो 1 अपॉन 1 प्लस टी आ जाएगा, लेकिन माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसका हम इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे कैसे, 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट करके हो जाएगा। तो यहीं पर कर लेते हैं ये काम, ठीक है ना। पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, तो 1 प्लस ये आ जाएगा टी
-1 ओके अपॉन 1 + t dt, ठीक है ना। अब 1 ऐड कर लेते हैं और 1 ही सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। 1 + t × dt इंटीग्रेशन, देखो 1 + t ओके, इस वाले टर्म को और इस टर्म को एक ले लो, ठीक है ना। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस ये -1 और -1 क्या आ जाएगा 2 अपॉन, जब 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 + t रह जाएगा, ठीक है ना, ये dt ओके। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, अब तो आसानी से हो जाएगा। देखो माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, -t, फिर माइनस की प्लस हो जाएगा ये 2 अपॉन 1 + t का क्या हो जाएगा 2 log बेस में ये होगा 1 + t, ठीक है ना। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको ऐड करना पड़ेगा, तो हो गया हमारा इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो जस्ट आपको क्या करना है, t की वैल्यू आउटपुट कर दो, tan थीटा हो गया, ठीक है ना। तो t क्या था, tan थीटा + 2 log बेस e 1 + tan थीटा + c, ठीक है ना। मोड लगा दो, मोड लगा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि लॉग जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो माइनस नहीं होना चाहिए, सो दैट्स व्हाई वी टेक द लॉग। तो ये आपका इंटीग्रेशन फाइंड हो गया इस फंक्शन का, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं पूछा, इसमें आपको कंपेयर करना है इससे, ठीक है ना। देखो tan थीटा हमारा यहाँ पर है, इसका मल्टीपल यहाँ पर कितना है -1, तो यानी कि लैम्डा हमारा क्या हो जाएगा -1। दूसरा 2 log mod f of थीटा, तो 2 log mod f of थीटा की जगह हमारा क्या है 1 + थीटा, 1 + tan थीटा सॉरी, ठीक है ना। तो f of थीटा हमारा हो जाएगा 1 + tan थीटा, ठीक है ना। तो यही हमसे वैल्यू पूछी गई थी ऑप्शन में, तो लैम्डा -1 और f of थीटा 1 + tan थीटा, ठीक है ना। सो दैट्स वाई सी ऑप्शन इसका ट्रू हो जाएगा ओके। तो इस टाइप से ये इंटीग्रेशन फाइंड करना था, ओवरऑल आपको इंटीग्रेशन ही फाइंड करना था, जस्ट आपको बस कंपेयर करनी होती है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम क्वेश्चन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से ऐसे पूछे जाते हैं ओके। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, इसमें दे रखा है कि इफ इंटीग्रेशन cos थीटा अपॉन 5 + 7 sin थीटा -2 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू a log mod b ऑफ थीटा प्लस c, ठीक है ना, देन b ऑफ थीटा अपॉन a कैन बी, ठीक है ना। यानी आपसे इस क्वेश्चन में पूछी गई है एक वैल्यू क्या b ऑफ थीटा अपॉन a की, ठीक है ना। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक ऑप्शन ट्रू होगा, ठीक है ना। तो देखो प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, कुछ एक ये इसी टाइप से दिया हुआ है, ठीक है ना, कि आपको फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है और जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है वो आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। दिया हुआ है, कंप्लीट नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। उसमें कुछ टर्म को मिस करके अपनी तरफ से अननोन डाले गए हैं। क्या अननोन, एक तो a डाला गया है, एक b ऑफ थीटा, ठीक है ना। यही आपको फाइंड करने हैं, फिर आपको पता करना है कि b ऑफ थीटा अपॉन a क्या होगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल आपको फाइंड करना है इंटीग्रेशन, ठीक है ना, वो हम फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तभी आप बता सकते हो कि b थीटा अपॉन a का रेशियो क्या होगा, ठीक है ना। तो इंटीग्रेट हमें करना है cos थीटा अपॉन 5 + 7 sin थीटा -2 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा ओके। तो मैंने बोला था कि अगर जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का आपको इंटीग्रेट करना हो या कुछ भी करना हो तो फर्स्ट ये कंफर्म कर लेना कि सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सेम एंगल के साथ हों। तो यहाँ पर हमारे सभी सेम एंगल के साथ हैं, ठीक है ना। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। अगर आपको फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना हो, उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा और कॉस थीटा दिए हों, ठीक है ना, तो आप साइन थीटा या फिर कॉस थीटा को मान लेना टी, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही हम करते हैं। देखो तो यहाँ पर हम साइन थीटा इज इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। लेट साइन थीटा इज इक्वल टू टी ओके। तो साइन थीटा इज इक्वल टू टी मानना इसलिए माना है, ठीक है हमने, क्योंकि ऊपर क्या रखा हुआ कॉस थीटा जो कि साइन थीटा का क्या है डेरिवेशन होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से हमने इसको साइन थीटा इज इक्वल टू टी माना है, ठीक है ना। तो बोथ साइड में डिफ्रेंशिएट करने पर तो यहाँ पर साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी ओके। तो हम यहाँ पर कॉस थीटा डी थीटा की जगह क्या रख देंगे डी टी।
ठीक है ना। अब देखो अगर यहाँ पर साइन थीटा होता तो हम फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू मानते, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान देना यहाँ पर कि जिससे कि हमारा न्यूमरेटर ये फिनिश हो जाए, ठीक है ना। तो हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर, तो ये dt हो जाएगा ऊपर, ठीक है ना। नीचे क्या आ जाएगा 5 प्लस 7t आ जाएगा -2। ओके, देखो अब ये कॉस स्क्वायर थीटा है, हमने माना है साइन थीटा, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से, ठीक है ना। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, अब बस इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। dt अपॉन 5 प्लस 7t माइनस 2 प्लस 2t स्क्वायर। ओके, इंटीग्रेशन dt अपॉन 5, चलो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये 5 और -2 कितने बचेंगे 3, यानी पहले लिख लेते हैं 2t स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख लेते हैं 7t प्लस 3, ठीक है ना। अब तो ये तो आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, इसको तो आप जानती होगी सॉल्व करना। इंटीग्रेशन dt अपॉन, तो अब हमें अपने डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर में, ठीक है ना। यानी कि 2t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 3 यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर। वो इसलिए बनाना पड़ेगा जिससे कि हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट यानी कि 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या फिर 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाए, ठीक है ना। उसका हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट जानते हैं, ठीक है ना, इसलिए हम यहाँ पर बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मैं जो रूल बताने वाला हूँ उसे आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको कन्वर्ट करना है आपको किसमें, परफेक्ट स्क्वायर में, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ता है आपको, फर्स्ट ये चेक करना है कि टी स्क्वायर यानी कि जो स्क्वायर वाला टर्म है उसका कोफिशिएंट मस्ट भी 1 होना चाहिए, ठीक है ना। अगर 1 नहीं है तो 1 बनाओ। कैसे बनाओ कि उस नंबर को ही कॉमन ले लो पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में से, ठीक है ना। तो फर्स्ट हम 1 बनाते हैं, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा टी स्क्वायर प्लस 7/2t प्लस 3/2। ओके, फर्स्ट काम आपको बस यही करना है। अगर यहाँ पर टी स्क्वायर होता, ठीक है ना, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता, बस जो मैं अब बताने वाला हूँ वो करना पड़ता, ठीक है ना। अगर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो आपको 1 ऐसे बनाना पड़ेगा। अब देखो क्या करना है आपको परफेक्ट स्क्वायर इसको बनाने के लिए, जो टी यानी जो लीनियर टर्म है उसका जो कोफिशिएंट होता है उसका आपको हाफ करना है। हाफ करने के बाद जो आएगा नंबर उसका स्क्वायर ऐड करना है और स्क्वायर ही सबट्रैक्ट करना है किसमें, इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ठीक है ना। तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो 1/2 बाहर ले लेते हैं, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 7/2t प्लस 3/2। ओके, तो 7/2 का हाफ कितना होगा 7/4, उसका स्क्वायर करना होगा 49/16, ठीक है ना। तो 49/16 को ऐड करते हैं, 49/16 को सबट्रैक्ट करते हैं, 49/16 माइनस 49/16, ठीक है ना। अब ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। लाइक देखो ये टी स्क्वायर 7/2t और ये मिलके किसका होल वर्ग बना देंगे, t/7/4 का होल वर्ग बन जाएगा, ठीक है ना। देखो आप चेक कर सकते हो टी स्क्वायर, ओके, 7/4 का होल वर्ग कितना हो जाएगा 49/16 और 2 × 2a भी होता है यानी 2t × 7/4, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे, तो ये 7/2t हो जाएगा, ठीक है ना। अब बचे कुछ कांस्टेंट को आप ऐड कर लो, सबट्रैक्ट कर लो जो भी हो, 16, ठीक है ना, इसको और इसको, तो ये 8 24, ओके, और ये -49, ठीक है ना। तो 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन t प्लस 7/4 का होल वर्ग, ठीक है ना। तो ये बचेगा माइनस, ठीक है ना। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा साहब 25 ऊपर, नीचे 16 बचेगा, ठीक है ना, इतना बचेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 5/4 का होल वर्ग, ठीक है ना। तो वो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 5/4 का होल वर्ग। ओके, तो ये अब आपका फॉर्मेट क्या बन गया 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो वही हम करते हैं बस,
तो यानी 1/2 ऑलरेडी है, तो 1/2a, 2a का मतलब 1/2 इंटू 5/4, ठीक है ना। लॉग बेस में ये होता है x माइनस ए। एक्स कितना है हमारा, ये देखो ये हमारा x है और ये है हमारा a, आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो x माइनस ए यानी t प्लस 7/4 अपॉन 5/4, ठीक है ना, अपॉन x प्लस ए इन t प्लस 7/4 प्लस 5/4 प्लस सी और ऐड कर देते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये 4 से 4 कैंसल आउट हो गया, 1/5 बचेगा, लॉग सॉल्व और करना है 440 प्लस 7 माइनस 5/4 40 प्लस 7 प्लस 5 प्लस ई, ठीक है ना। एलसीएम ले लिया 4 से 4 कैंसल आउट इज इक्वल टू 1/5 लॉग बेस, ठीक है ना। देखो यहाँ पर कितना बचेगा, ऊपर बचेगा 40 प्लस 2/40 प्लस 12, ठीक है ना। अब तो जस्ट कैलकुलेशन करनी है सारी। ओके, तो ऊपर से 2 कॉमन, नीचे से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2t प्लस 1/2t प्लस 6 प्लस c। ओके, अब आपका इंटीग्रेशन ये आ गया, बस यहाँ पर t इज इक्वल टू जो हमने लिया था वो पुट कर देते हैं, यानी साइन थीटा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/5 लॉग बेस 2 साइन थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा प्लस ये 6, ठीक है ना। तो ये मोड लगा सकते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि लॉग के पीछे जो भी क्वांटिटी होती है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है ना। सो दैट्स वाई वी टेक मोड। ओके, प्लस सी, ठीक है ना। तो देखो अभी हमारा इंटीग्रेशन आ गया इस फंक्शन का, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इससे जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में जो दी रखी है, इससे आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि आपका ए क्या है और बी थीटा क्या है, ठीक है ना। तो देखो बी थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा प्लस 6, ठीक है ना। और ए हमारा क्या हो जाएगा 1/5। ओके, अब देखो यहाँ पर इन्होंने थोड़ी सी और अपग्रेड करा इस आंसर को। आंसर तो हमारा आ गया, लेकिन इन्होंने थोड़ा और घुमाया है। यहाँ पर क्या घुमाया है, देखो साइन थीटा प्लस 3, हाँ देखो इन्होंने क्या करा है यहाँ पर कि जो ये नीचे है ना डिनोमिनेटर में 2 साइन थीटा प्लस 6, ठीक है ना, यहाँ से इन्होंने कॉमन लिया है 2, ठीक है ना। तो क्या बचेगा, लॉग 1/2 इंटू 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 3। फिर इसको कैसे लिखा है, लॉग ए इंटू बी की प्रॉपर्टी से, यानी लॉग ए प्लस लॉग बी। तब आपका आंसर दे रखा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर किसी में भी 6 नहीं दिखाई दे रहा, सब में 3 दिखाई दे रहा है, यानी इन्होंने 2 कॉमन लिया है, ठीक है ना। तो वो मैं आपको फाइनल आंसर निकाल कर दिखाता हूँ, ठीक है ना। अगर ये रिटन के लिए क्वेश्चन होता तो इतना ही आंसर आ जाता, ठीक है ना, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा इसको घुमाया है, ठीक है ना। तो देखो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखना है इसको, ये फाइनल आंसर निकालना है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर 1/5 लॉग, ठीक है ना, नीचे से 2 कॉमन आ जाएगा। ओके, तो मैं नीचे से 2 कॉमन ले लेता हूँ। ओके, और ये बचेगा 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 3, ठीक है ना, प्लस सी चलता रहेगा। ओके, अब देखो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी बनेगी ना लॉग ए इंटू बी वाली, उससे इन्होंने इसको कर लिया है ओपन, यानी लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 3, ठीक है ना। ये सभी पर मोड है, आप ध्यान रखना, बस जस्ट हमें तो आंसर देखना है, ठीक है ना। अब देखो अब इन्होंने और क्या करा है, 5 की मल्टीप्लाई की है, यानी कि 1/5 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, लॉग 1/2 प्लस 1/5 लॉग 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन
साइन थीटा प्लस 3 प्लस सी। ओके, अब और काम कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, देखो 1/2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगी -1, ठीक है ना। 1/5 log 2 रेज़ टू द पावर -1 हो जाएगी, प्लस 1/5 log 2 साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा प्लस 3 प्लस, ठीक है ना। अब ये -1 log की प्रॉपर्टी से आगे आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 1/5 log, इसे पहले लिख लेता हूँ मैं, 2 साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा प्लस 3 माइनस 1/5 log 2 प्लस सी। ओके, देखो अब क्या करना है, इनका आंसर है a log थीटा है, यानी कि ये इतना आपका क्या है, इसमें है फंक्शन ऑफ थीटा, और ये इतना इन्होंने माना है नया कांस्टेंट। तो 1/5 log 2 साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा प्लस 3 प्लस सी डैश, ठीक है ना। तो ध्यान रखना सी डैश यहाँ पर क्या है, सी डैश इज इक्वल टू है -1/5 log 2 प्लस सी। ओके, है तो ये ओवरऑल कांस्टेंट ही, तो इसको एक कांस्टेंट नए कांस्टेंट रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। तो अब हमारा आया है फाइनल आंसर इसके अकॉर्डिंग। तो अब हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं ए की और किसकी, बी ऑफ थीटा की, ठीक है ना। इतना काम बढ़ गया वैसे ही। तो यहाँ पर ए कितना है, ए इज इक्वल टू देखो 1/5, कंपेयर करो इससे, ठीक है ना। ये इतना, ये सी कांस्टेंट हमारा ये है, ये वाला हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है ना। इससे कंपेयर करते हैं, ए इज इक्वल टू 1/5 एंड बी ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा प्लस 3। ओके, तो अब रेशियो फाइंड कर देते हैं, क्योंकि हमसे रेशियो पूछा है, बी थीटा अपॉन ए, पता नहीं क्या क्या, प्लस 1/sin थीटा प्लस 3, ठीक है ना। 1/5 नीचे आएगा तो ऊपर चला जाएगा ये, यानी कुल मिला के हमारा आंसर आ गया ये, यानी 5 × 2 साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा प्लस 3। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला नहीं, ये नहीं है, ये वाला, ठीक है ना। डी ऑप्शन हो जाएगा, 5 2 साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा प्लस 3, ठीक है ना। तो ये फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का, ठीक है ना। तो देखो इसमें आंसर तो यहाँ पर ही आ गया था, लेकिन इन्होंने क्या करा है, यहाँ से नीचे से 2 कॉमन लेके log a प्लस log b। ओके, बस जस्ट ये इतना काम पड़ गया, तब आपका फाइनल आंसर मिला है, मैच करा है ऑप्शन से, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही एक प्रॉब्लम होती है कि आपको आंसर लाना पड़ता है उनके ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना था हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो जेईई का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से लास्ट क्वेश्चन ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर डी एक्स वेयर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वो इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर x क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। देन एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 इज, ठीक है ना। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से एक ट्रू है, आपसे वैल्यू पूछी गई है एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 की, यानी कि कुल मिला के आपको इसका यानी ये वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इंटीग्रेशन फाइंड करने के बाद जो फंक्शन आएगा वो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स। तो आपको एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा, ठीक है ना। अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स की एक्स के किस पॉइंट पर, 3 पर वैल्यू फाइंड करनी है और 1 पर, और उनको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। तो यही आपसे पूछा गया है। तो फर्स्ट हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। इंटीग्रेशन रूट एक्स अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखो क्वेश्चन इसमें क्या है प्रॉब्लम कि इसको हम एल्जेब्रिक फॉर्म में रख कर ही सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसको हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा हमें, x इज इक्वल टू, ठीक है ना। देखो x इज इक्वल टू इसमें पुट कर सकते हैं हम, स्क्वायर की फॉर्म में करना पड़ेगा, यानी tan स्क्वायर थीटा पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें पुट करते हैं लेट x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। देखो स्क्वायर क्यों लिया, स्क्वायर इसलिए लिया ताकि ये स्क्वायर रूट हट जाए, ठीक है ना।
और टेन थीटा यानी टेन स्क्वायर थीटा इसलिए लिया कि हम जब यहाँ पर 1 + टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए हमने ये टेन स्क्वायर थीटा लिया। ओके, तो अब इसको बोथ साइड में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dx = हो जाएगा 2 टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट कर दिया बोथ साइड में। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, इंटीग्रेशन टेन थीटा अपॉन 1 + टेन स्क्वायर थीटा का होल वर्ग। ओके, और dx की वैल्यू होगी 2 टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है ना। इसको जस्ट सॉल्व और करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 2 टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक की पावर 4 थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा = 1 से इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब ये दो पावर कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पर, इंटीग्रेशन 2 टेन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे बचेगा सेक स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा। ओके, ठीक है ना। तो अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो कैसे करना पड़ेगा कि इसको टेन थीटा को तोड़ लेते हैं किसमें, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा में, ठीक है ना। और सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, 1 / कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। देखो अगर यहाँ पर ये होता कि सेक स्क्वायर थीटा हमारा ऊपर होता, ठीक है ना, तो हमारा ये किससे हो जाता क्वेश्चन सॉल्व, टेन थीटा = t मानकर, क्योंकि टेन थीटा का क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करने पर क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर डी थीटा की वैल्यू क्या हो जाती, dt हो जाती, ठीक है। तो लेकिन हमारे यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा कहाँ है, डिनोमिनेटर में। ओके, तो इस वजह से हमने इसको तोड़ लिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में टेन को, और सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 / कॉस थीटा, तो वही हमने कर लिया, ठीक है ना। इंटीग्रेशन, तो सेक से सेक सॉरी कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसल आउट, तो ऊपर बचेगा ओनली साइन स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा। ओके, 2 इंटीग्रेशन, देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना, डी थीटा। ओके, क्योंकि cos 2 थीटा = क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो अब आपको इंटीग्रेशन करना है cos 2 थीटा डी थीटा का, ठीक है ना। तो वो करते हैं, देखो 1 का थीटा आएगा माइनस cos 2 थीटा का क्या आएगा, साइन 2 थीटा, और थीटा का 2 थीटा का भी हमें नीचे क्या करना पड़ा, डिफ्रेंशिएट, तो 2 आ जाएगा ये, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि हमें 2 थीटा का भी तो नीचे करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करते हैं ना। अब क्या करते हैं, हो गया ये क्वेश्चन। अब क्या है हमारा सब्स्टिट्यूशन था, ये था, ठीक है ना। यहाँ से देखो हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो ये यहाँ से फाइंड कर लिया, यानी टेन स्क्वायर थीटा = क्या है, x है, ठीक है ना। तो टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, √x, तो थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स √x, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमने यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब यहाँ पर फाइंड रख, तो tan इनवर्स √x, ठीक है ना, -1/2। ओके, देखो साइन 2 थीटा यानी कि साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ओके, क्योंकि हमारी थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स √x, ठीक है ना। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस c, ठीक है ना। अब यहाँ पर और पुट करना है ये, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स √x -1/2, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स √x अपॉन 1 + tan थीटा, मतलब tan इनवर्स √x का
होल वर्ग प्लस सी। ओके, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और। टेन इनवर्स एक्स माइनस ये रूट एक्स बचेगा ऊपर ओनली, टेन इनवर्स क्या हो जाएगा 1 हो जाता है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, 1 प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है ना, तो ये आ गया ऑफ एक्स। ठीक है ना, तो यही हमारी वैल्यू क्या है एफ ऑफ एक्स, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन क्या दे रखा था फंक्शन ऑफ एफ एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन ये आ गया, तो ये क्या होगा एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1, तो वो वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू, यानी कि इसमें 3 पुट करना है एक्स की जगह और 1 पुट करना है। ठीक है ना, तो टेन इनवर्स सॉरी रूट एक्स है, तो रूट 3 माइनस ये आएगा रूट 3 1 प्लस 3 प्लस सी माइनस, अब 1 पुट करते हैं, यानी टेन इनवर्स 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस सी, सी से सी कैंसल आउट, तो टेन इनवर्स रूट 3 कितना हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस रूट 3 अपॉन 4, सी से सी कैंसल आउट हो जाएगा, और ये माइनस टेन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस 1 अपॉन 2, तो पाई बाई 3 माइनस पाई अपॉन 4 प्लस 1 बाई 2 माइनस रूट 3 बाई 4। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 12 4 माइनस 3, यानी पाई बाई ये आ जाएगा 4 प्लस 1 बाई 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4। ठीक है ना, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन जो दिए थे वो इस टाइप के ऑप्शन थे। ठीक है ना, क्योंकि पूरा सॉल्व नहीं किया हुआ है इन्होंने, तो देख लो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा डी ऑप्शन, पाई अपॉन 12 प्लस 1 बाई 2 माइनस रूट 3 बाई 4। ठीक है ना, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करना था। ठीक है ना, फर्स्ट तो इसमें फंक्शन एफ एक्स फाइंड करना था, फिर उसकी एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 पर वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है ना, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।